बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 76। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं एक दिन गधी पर सवार होकर आया। इस वक्त मैं करीबुल बलूग था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना में किसी दवार को सामने किए बगैर नमाज पढ़ा रहे थे। मैं एक सफ के आगे से गुजरा और गधी को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद सफ में शामिल हो गया। मुझ पर किसी ने एतराज नहीं किया। सहीह बुखारी हदीस नंबर 77। हजरत महमूद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मुझे अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कुली याद है जो आपने एक डोल से पानी लेकर मेरे चेहरे पर की थी। इस वक्त मैं 5 वर्ष का था। सहीह बुखारी हदीस नंबर 78। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इनका और हजरत हरबन कैस बिन हसन फराजी रजी अल्लाह अन्हु का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हम नशीन के मुतल्लिक अख्तलाफ हो गया। दरी असना इनके पास से हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु गुजरे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बुला लिया और फरमाया कि मेरा और मेरे इस साथी का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हम नशीन के मुतल्लिक अख्तलाफ हो गया है, जिनसे मुलाकात के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता पूछा था। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके हालात के मुतल्लिक कुछ सुना है? हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हालात बयान करते हुए सुना है। आप फरमाते थे, एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे। अचानक एक आदमी आया और कहने लगा, क्या आप किसी को अपने से ज्यादा आलम जानते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, क्यों नहीं, हमारा बंदा हिजर आपसे ज्यादा आलम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इनकी मुलाकात का रास्ता पूछा। अल्लाह ताला ने मछली को इनके लिए निशान मुकर्रर कर दिया और इनसे कह दिया गया कि जब तुम मछली को गुम पाओ तो वापस लौट आना, करीब ही कहीं तुम्हारी इससे मुलाकात हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम ने इनसे अर्ज की कि आपने देखा था जब हम पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं वही मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने बताने से गाफिल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तो वो चीज थी जिसके हम मतलाशी थे। चुनाचा वो दोनों अपने नक्श कदम तलाश करते हुए इन पर वापस हुए तो वहाँ हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। फिर आगे इनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 79। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो हदायत और इल्म मुझे देकर भेजा है, इसकी मिसाल तेज बारिश की सी है, जो जमीन पर बरसे। साफ और उम्दा जमीन तो पानी को जज़ब कर लेती है और बहुत सा घास और सब्जा उगाती है, जबकि सहत जमीन पानी को रोकती है। फिर अल्लाह ताला इससे लोगों को फायदा पहुंचाता है। लोग खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी शराब करते हैं और इसके जरिए से खेती बाड़ी भी करते हैं। और कुछ बारिश ऐसे हिस्से पर बरसी जो साफ और चटिकल मैदान था, वो ना तो पानी को रोकता है और ना सब्जा ही उगाता है। बस यही मिसाल इस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और जो तलीमात देकर अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है, इनसे उसे फायदा हुआ, यानी इसने उन्हें खुद सीखा और दूसरों को सिखाया और अल्लाह की हिदायत को। और यही इस शख्स की मिसाल है जिसने सर तक न उठाया और अल्लाह की हिदायत को जो मैं देकर भेजा गया हूँ कबूल न किया। सहीह बुखारी हदीस नंबर 80। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत की अलामतों में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत नोश की जाएगी और ज़नाकारी आम हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।